मैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर किंग 51 में। हमारे पूरे ब्लड में चीनी या ग्लूकोज़ की मात्रा 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ब्लड में चीनी या शुगर की मात्रा 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा है तो समझो आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शुगर सिर्फ खून में बढ़ी हुई चीनी का नाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज़ लंबे समय तक कंट्रोल ना रहे तो यह आपके शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ हमारे शरीर के किन किन अंगों को नुकसान करती है। नंबर 1, आँखों को नुकसान, डायबिटिक रेटिनोपैथी। सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। लगातार हाई ब्लड शुगर आँखों की रेटिना की छोटी छोटी ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, धुंधला दिखाई देना, आँखों के सामने काले धब्बे दिखना, रात में कम दिखाई देना, गंभीर स्थिति में अंधापन भी कर सकती है। इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को साल में कम से कम 1 या 2 बार अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, गुर्दों को क्या नुकसान पहुंचाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी। गुर्दे हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर आपके गुर्दों के फिल्टर करने वाली यूनिट्स को ख़राब कर देती है, जिससे आपके पैरों में सूजन आना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी लगना, पेशाब में प्रोटीन आना जैसे सिम्टम आते हैं। नंबर 3 बात करते हैं दिल को क्या नुकसान पहुंचाती है। अधिक ब्लड शुगर ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रक्रिया को तेज़ करती है। इससे क्या होता है, आपको हार्ट अटैक, हार्ट में कमजोरी, ब्लड प्रेशर बढ़ना और स्ट्रोक का खतरा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं मुझे 3-4 साल से शुगर है, फिर भी मुझे ना हार्ट अटैक ना स्ट्रोक कभी हुआ। तो आप ये माने, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो इसके सिम्टम हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के लगभग 10 या 12 साल के बाद अपीयर होते हैं। ऐसा नहीं आपको शुगर हुई तो आपको 3-4 साल में हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याएं का सामना फेस करना पड़ रहा है। इनकी संभावना 10 या 12 साल के बाद ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर 4 पॉइंट, दिमाग को क्या नुकसान करती है। डायबिटीज़ दिमाग की ब्लड वेसल को भी नुकसान करती है, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक का खतरा, आपकी याददाश्त कमज़ोर होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। नंबर 5 पॉइंट, नसों को क्या नुकसान होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, यह डायबिटीज़ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। हाई शुगर आपकी नसों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपको सिम्टम आने लगेंगे, हाथ पैरों में झंझनाहट, जलन का होना, सुन्नपन, सुई चुभने जैसा दर्द होना। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं, पैरों में क्या नुकसान होता है। डायबिटिक फूट, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर आपकी नसों और ब्लड फ्लो दोनों के ख़राब होने से घाव भरने में दिक्कत होती है, यानी कि लंबे समय तक घाव भरा जाता है। समस्या क्या होती है, घाव जल्दी ठीक नहीं होते, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पैर में अल्सर भी बन सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, स्किन को क्या नुकसान करती है। डायबिटीज़ के मरीजों में स्किन में समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे खुजली का होना, फंगल इन्फेक्शन का बढ़ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बढ़ना, पेशाब में इन्फेक्शन का होना, त्वचा का सूखा रहना।
नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं, दांत और मसूड़े में डायबिटीज़ क्या नुकसान पहुंचाती है। शुगर के बढ़ने से मुंह में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिससे आपके मसूड़ों में सूजन हो सकती है, खून आ सकता है, मुंह से दुर्गंध आ सकती है, दांत कमज़ोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ से बचाव कैसे करें। नियमित रूप से आप ब्लड शुगर की जांच करें, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं समय पर लें, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, मीठे और जंक फूड से बचें, वज़न अपना नियंत्रित करें, धूम्रपान और शराब से बचें। इसलिए समय समय पर जांच, सही खान पान, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज एंड डॉक्टर की सलाह का पालन करके डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल डॉक्टर किंग 51 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।